अभी हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अमाइंस का ही है, कह रहा है कि वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, है ना। डिस्टिंग्विश करने के लिए एक केमिकल टेस्ट देना है, किसको किसको डिस्टिंग्विश करना है। तो डिस्टिंग्विश करना है मिथाइल अमाइन और डाईमिथाइल अमाइन, इस दोनों को हमको डिस्टिंग्विश करना है। दोनों में कैसे हम पता लगाएं कि ये दोनों डिफरेंट है। अगर हमको दे दिया जाए इसका केमिकल तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग हिंसबर्ग टेस्ट करेंगे, है ना। हिंसबर्ग टेस्ट जिसमें हिंसबर्ग रिएजेंट यूज़ करते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट किसको बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। किसको बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों ही अमाइंस में डिफरेंट वे में रिएक्ट करता है, ठीक है ना। तीनों से डिफरेंट वे में रिएक्ट करता है ये जो है रिएजेंट है, हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हम लोग देखते हैं, ये मिथाइल अमाइन हुआ, ठीक है। ये जो है आपका मिथाइल अमाइन है, और ये डाईमिथाइल अमाइन है। ये हो गया डाईमिथाइल अमाइन, ये डाईमिथाइल अमाइन है, और ये मिथाइल अमाइन। ये क्या है? थियोरेटिकली देखेंगे ये प्राइमरी अमाइन है, ये 1 डिग्री अमाइन है, और ये सेकेंडरी अमाइन है। तो डिस्टिंग्विश हो गया, टर्शियरी यहाँ है नहीं। और हिंसबर्ग रिएजेंट जो है प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ डिफरेंट वे में रिएक्ट करता है ना, डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। तो इसका रिएक्शन जो है हम लोग करवाएंगे, ये है हिंसबर्ग रिएजेंट। ये क्या है? हिंसबर्ग रिएजेंट। इससे हमने रिएक्शन करवाया C6H5SO2Cl। यही है ग्रिग्नार्ड, यही है हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। ये हिंसबर्ग रिएजेंट है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे दोनों को और डिस्टिंग्विश कर देंगे। सेम रिएजेंट से रिएक्ट कराएंगे तभी तो पता चलेगा इनके डिस्टिंक्शन दोनों में क्या है, दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट यूज करेंगे, इसी को बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे। अब ये जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है ना, थोड़ा ऐसे भी यहाँ पर जो है इसका जो ये Cl माइनस, ये Cl माइनस निकलेगा, और इसमें दो हाइड्रोजन है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन जो है निकलेगा H प्लस, यहाँ से निकलेगा, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये Cl माइनस निकल जाएगा, फिर ये और ये आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये H प्लस निकलेगा, और यहाँ से ये Cl माइनस निकलेगा, और दोनों रिएक्ट करके HCl बना देगा। अब बच गया ये, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया इस सल्फर के ऊपर, जब ये Cl माइनस निकला, और यहाँ से H प्लस निकला, एक नाइट्रोजन पर नेगेटिव, इसलिए सल्फर और ये नाइट्रोजन दोनों आपस में जुड़ गए, ठीक है। देखिए कैसे जुड़ता है। यह है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और सल्फोनामाइड बनेगा, ठीक है। अब ये N जुड़ेगा, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, और इसके साथ एक CH3 भी है, ठीक है। ये इधर आया था, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, जुड़ गया। अब ये रिएक्शन हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन सल्फोनामाइड। इसको क्या बोलेंगे? बेंजीन सल्फोनामाइड। ये हो गया बेंजीन, और ये सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड में देखिए एक यहाँ पर अगर NH2 रहता तो ये बेंजीन सल्फोनामाइड कहलाता, लेकिन यहाँ पर एक H के जगह पर यहाँ पर अल्काइल ग्रुप था। जैसे CONH2 को हम लोग
अमाइड बोलते हैं, CONH2 को अमाइड बोलते हैं। उसी तरह से SO2NH2 को सल्फोनामाइड बोलते हैं। SO2NH2 को हम लोग सल्फोनामाइड बोलते हैं। अभी सल्फोनामाइड में ये यहाँ पर जो H था सल्फोनामाइड का वो रिप्लेस हो चुका है मिथाइल से, इसलिए इसका नाम होगा N-मिथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, N-मिथाइल। N-मिथाइल, क्योंकि N से जुड़ा हुआ है ये मिथाइल ग्रुप, N से जुड़ा हुआ है ये मिथाइल ग्रुप, नोमेनक्लेचर में पढ़ा चुके हैं, N-मिथाइल। और इधर ये हो गया सल्फोनामाइड, यहाँ पर क्या है बेंजीन होगा, बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, ये हो गया बेंजीन सल्फोनामाइड। ये हो गया N-इथाइल, N-मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब ये जो N-इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड है, इसमें एक हाइड्रोजन है, इसके चलते ये एसिडिक बिहेवियर देता है, इसके चलते ये क्या देता है, एसिडिक बिहेवियर। और इसीलिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड से में ये डिजॉल्व हो जाता है, यानी रिएक्ट कर जाता है। इसलिए इसका रिएक्शन हम लोग करवाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो लेना है ले सकते हैं। ठीक है, इसमें ये डिजॉल्व हो जाएगा। क्यों डिजॉल्व हो जाएगा, इसका जो ये है ना, ये जो H प्लस यहाँ निकलेगा, मान लीजिए हम ये यहाँ पर Na प्लस OH माइनस है, ये जो H प्लस, अब ये जो है ना यहाँ चला जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, H प्लस और ये OH माइनस निकल जाएगा। ठीक है, H प्लस और OH माइनस निकल जाएगा। ठीक है, और वो जो Na प्लस है वो आकर के अटैच हो जाएगा आपके नाइट्रोजन से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये H प्लस है, हम यहाँ पर NaOH या KOH में से कोई एक ही तो लिखते हैं, तो हम उसको एक ही लिखेंगे। क्या क्या बन के निकलेगा, यहाँ से OH माइनस और यहाँ से ये H प्लस, दोनों मिल करके वाटर बना दिया, OH माइनस और H प्लस। और ये जो सोडियम आयन है ये यहाँ गया, इस पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, तो Na प्लस जाकर के इससे अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो डिजॉल्व हो गया, रिएक्शन हो गया और ये डिजॉल्व हो गया। ठीक है, इधर अल्काइल ग्रुप है ही, ये अल्काइल ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पर जो है इससे अटैच हो गया ये सोडियम। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। ये हो गया सोडियम बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, ठीक है ना, सोडियम सॉल्ट हो गया, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनामाइड हो गया। ठीक है कि नहीं, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनामाइड हो गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनामाइड हो गया। ये डिजॉल्व कर गया सोडियम हाइड्रोक्साइड में, क्या लिखा है, मिथाइल अमाइन विच इज अ प्राइमरी अमाइन रिएक्ट्स विद द हिल्सबर्ग रिएजेंट। ठीक है, एंड produces N-methyl benzene sulfonamide and later on it get dissolved into the sodium hydroxide due to the presence of this H plus ion over this nitrogen। इस H plus ion के चलते ये जो सल्फोनामाइड है एसिडिक बिहेवियर दे रहा है, ये H plus रिलीज करता है, जो इसके OH माइनस के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है और Na प्लस भी आके इसको करता है और ये सॉल्ट हमको मिल जाता है। ठीक है, ये एसिड और बेस का रिएक्शन हो गया तो सॉल्ट एंड वाटर बना दिया। ये एसिड के जैसा काम किया और ये बेस के जैसा काम किया। ये किसके जैसा काम कर रहा है, इस H प्लस के चलते, इस H प्लस के चलते ये एसिड के जैसा काम कर रहा है और ये बेस है। तो एसिड और बेस में जब रिएक्शन होता है तो जानते हो तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो सॉल्ट यहाँ बन चुका है ना, इसी को हम यहाँ लिखे हैं, सॉल्ट यहाँ लिखे हैं और वाटर को यहाँ लिखे हैं, तो सॉल्ट एंड वाटर बने हैं। तो प्राइमरी में ये होता है। अब सेकेंडरी का देखते हैं कि रिएक्शन होता है तो क्या होगा। ठीक है,
सेकेंडरी में भी वैसे ही रिएक्शन होगा, ठीक है। ये हिंसबर्ग रिएजेंट लेंगे, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड लेंगे, ये Cl माइनस निकलेगा और ये जो है यहाँ H प्लस है, ठीक है। यहाँ पर ये H प्लस है, यहाँ CH3 एक ही है, यहाँ दो है, तो यहाँ से ये Cl माइनस निकलेगा और यहाँ से ये H प्लस निकलेगा, तो क्या बन जाएगा HCl बन के निकल गया। अब ये जो है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया, तो ये नाइट्रोजन आके इस सल्फर से अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है। ये हो गया हमारा सल्फोनामाइड, ठीक है। N ये जुड़ गया, इसे इधर CH3, तो इसमें दो ठो अल्काइल ग्रुप है, इसमें दो ठो मिथाइल ग्रुप है, ये भी सल्फोनामाइड है, C6H5SO2NH2 सल्फोनामाइड है। लेकिन सल्फोनामाइड में नाइट्रोजन का जो दो ठो हाइड्रोजन है वो मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो चुका है, तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सल्फोनामाइड है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल होगा। तो क्या है, दो ठो मिथाइल सेम नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे NN डाई मिथाइल, इसको क्या लिखेंगे NN, इसका नाम क्या हो गया NN डाई मिथाइल। ये क्या था N मिथाइल, एक मिथाइल ग्रुप बेंजीन सल्फोनामाइड, ये हो गया NN डाई मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है। अमाइड हो गया, सल्फोनामाइड हो गया ये। अब देखिए ये बेंजीन सल्फोनामाइड बनाया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इस नाइट्रोजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, एसिडिक बिहेवियर ही नहीं देगा। यहाँ पर एसिडिक H प्लस आयन नहीं है ना, हाइड्रोजन है ही नहीं इसके पास, हाइड्रोजन है ही नहीं इसके पास, इसलिए रिएक्ट ही नहीं करेगा। इसलिए जब हम इसको NaOH या KOH से रिएक्शन कराएंगे तो नो रिएक्शन, ठीक है, नो डिसॉल्यूशन। यानी प्राइमरी अमाइन से जब रिएक्ट करता है बेंजीन सल्फोनामाइड तो ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि जो सल्फोनामाइड बनता है उसमें ये H प्लस आयन रहता है नाइट्रोजन के पास, जो एसिडिक बिहेवियर देता है। लेकिन जब वही बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जब रिएक्ट करता है सेकेंडरी अमाइन से तो वो बनाता है NN डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है। और ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन नहीं करेगा, यानी उसमें डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई भी H प्लस आयन देने वाला नहीं है। यानी यहाँ पर जो NN डाइमिथाइल है ये एसिडिक नहीं है, नॉट एसिडिक, ये एसिडिक नहीं, ये एसिडिक था इसलिए बेस से रिएक्ट कर गया, ये एसिडिक नहीं है इसीलिए ये बेस से रिएक्ट नहीं करेगा और नहीं खुलेगा। तो डिस्टिंक्शन हो गया कि नहीं हिंसबर्ग रिएजेंट से, तो इसलिए इसका डिस्टिंक्शन किससे होगा, बाय हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक है। इससे हम डिस्टिंग्विश करेंगे इस दोनों को, मिथाइल अमाइन और डाइमिथाइल को हिंसबर्ग रिएजेंट से करेंगे, ठीक है। HINS हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है ना। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो जब भी डिस्टिंग्विश करने के लिए कहीं भी कहा जाए तो सेम रिएजेंट से दोनों के साथ रिएक्शन कराएंगे और देखेंगे कि दोनों में डिफरेंट प्रोडक्ट आता है कि नहीं। अगर दोनों में डिफरेंट प्रोडक्ट आ गया तो डिस्टिंक्शन हो गया, अगर सेम रिएजेंट यूज कर रहे हैं और दोनों सेम रिएक्शन देगा तो फिर तो डिस्टिंक्शन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का यूज़ किए तो डिस्टिंक्शन हो गया, ठीक है ना।
क्लियर। अब देखिए यहाँ नया क्वेश्चन आ गया, इसको डिस्टिंग्विश करना है सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन को। तो अभी जस्ट जो इसके पहले वाला क्वेश्चन है उसमें हम लोग पढ़ाई किए हैं, है ना। हम लोग अभी जस्ट पढ़ाई किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्टिंग्विश किए प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन, मिथाइल अमाइन और डाई मिथाइल अमाइन। तो मिथाइल अमाइन हो गया प्राइमरी अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन हो गया सेकेंडरी अमाइन। तो प्राइमरी और सेकेंडरी किससे डिस्टिंग्विश किया? उसको डिस्टिंग्विश किया हिंसबर्ग रिएजेंट से, उसी से रिएक्शन कराया, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी और टर्शियरी है उसका भी तो उसी से डिस्टिंक्शन हो जाएगा ना, ठीक है, याद रखना। अब ये जो है सेकेंडरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन का रिएक्शन जो होगा C6H5SO2Cl, यही है ना। इससे जब रिएक्शन होता है तो क्या हमको मिलता है? अब हमको मिलता है N डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये मिलता है। और ये क्या है? नॉट सॉल्युबल इन NaOH और K, ठीक है। सेकेंडरी अमाइन का हम लोग इसको हिंसबर्ग रिएजेंट से जो, और टर्शियरी अमाइन जो होता है, इसका जब हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन ही नो, ठीक है। इसलिए रिएक्शन नहीं होता है क्योंकि टर्शियरी अमाइन में एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है जो इस Cl- आयन को रिमूव करे। टर्शियरी अमाइन में तीनों ही हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो गए, है ना। जैसे यही है ना टर्शियरी अमाइन, CH3 यही है टर्शियरी अमाइन, जिसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है जो इस Cl को रिमूव कर सके। जब हम पिछला बता रहे थे उसमें रिएक्शन बताया तो Cl- को रिमूव किया था और HCl बनाया था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ तो एक भी हाइड्रोजन है ही नहीं अमाइन जो इस Cl- को रिमूव कर सके, ठीक है। इसीलिए ये रिएक्शन नहीं होगा। तो टर्शियरी अमाइन रिएक्ट ही नहीं करेगा हिंसबर्ग रिएजेंट से, यानी C6H5SO2Cl से नहीं रिएक्ट करेगा, यानी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट ही नहीं करेगा टर्शियरी अमाइन। और सेकेंडरी अमाइन जो है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट करेगा, NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाएगा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। और टर्शियरी अमाइन रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो इस आधार पर ये हो गया डिस्टिंक्शन हो गया, ठीक है। सेकेंडरी टर्शियरी में भी हो गया। अगर तीनों दे दे प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, अब यही लिखेंगे तीनों को एक साथ, तीनों का रिएक्शन दे देंगे कि प्राइमरी रिएक्ट करेगा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से, N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाएगा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल हो। सेकेंडरी अमाइन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट करेगा और NN डाई अल्काइल सल्फोनामाइड बनाएगा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डिजॉल्व नहीं होगा। और टर्शियरी अमाइन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन ही नहीं करेगा क्योंकि टर्शियरी अमाइन में एक भी हाइड्रोजन आयन नहीं है जो कि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का क्लोराइड आयन को हटा दे, रिमूव कर दे। तो यह डिस्टिंक्शन हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको डिस्टिंग्विश करना है इथाइल अमाइन को और एनिलीन। इथाइल अमाइन का पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं। ये हो गया हमारा इथाइल अमाइन, ठीक है, ये हो गया इथाइल अमाइन। और एनिलीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हो गया हमारा एनिलीन, ठीक है, ये है एनिलीन और ये है, ठीक
है। अब इस दोनों का जो रिएक्शन करवाएंगे ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से करा देंगे। कैसे कराएंगे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या है? ये है बेंजीन, उसके बाद ये हो गया प्लस, ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको भी करवाएंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। ठीक है, दोनों को जो है हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से रिएक्शन करवा देना है। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसी से जो है रिएक्शन करवाया जाएगा। ठीक है, तो अब जो रिएक्शन होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, यहाँ पर ये जो है कपलिंग रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर ये Cl माइनस, इसका जो है ना ये वाला H, यहाँ पर H है कि ये H और ये Cl माइनस। ठीक है, ये दोनों निकल जाएगा, यहाँ HCl निकल जाएगा और ये दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, ये बेंजीन रिंग पहले लिखाएगा यहाँ पर, ये एजो डाई बना। ठीक है, ये जो है एजो डाई, अब इससे ये बेंजीन रिंग जुड़ गया। ये वाला बेंजीन रिंग ये हिस्सा आकर के यहाँ से जुड़ जाएगा, ये निकला Cl माइनस के कंट्रोल में आ गया और ये जो है आकर के यहाँ पर जुड़ गया। ठीक है, ये हो गया कपलिंग रिएक्शन, ये एजो डाई हो गया। ठीक है, ये क्या है? एजो डाई, एक तरह का डाई हो गया। ये दोनों आपस में रिएक्शन किया, एजो डाई आ गया। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं? ये क्या बोलते हैं? पैरा अमीनो बेंजीन। ठीक है, यहाँ है ऑर्थो मेटा पैरा, इसको क्या बोलेंगे? पैरा अमीनो बेंजीन। ठीक है, इसको हम लोग एजो डाई भी बोलते हैं, कलर है। ठीक है, इसमें कोई एजो डाई नहीं मिलेगा, नो फॉर्मेशन ऑफ एजो डाई। कुछ और बनेगा लेकिन एजो डाई तो नहीं बनेगा, डाई इसमें नहीं बनेगा, इसमें डाई बन जाएगा। ये है, इसी से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो है डिस्टिंक्शन हो गया। ओके, तो ये डिस्टिंक्शन करना है। करने के लिए हमको क्या सोचना है? कि हमेशा ये देखना है कि हम जो है सेम रिएजेंट से रिएक्शन करवाएंगे, सेम रिएजेंट से रिएक्शन करवाएंगे और देखेंगे कि वो रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से रिएक्शन कराए, इथाइल अमाइन को भी और एनिलीन को भी। तो इथाइल अमाइन को जब हम रिएक्शन कराते हैं कोई एजो डाई नहीं बनाता है, लेकिन जब हम एनिलीन का रिएक्शन करवाते हैं तो ये एजो डाई बनाता है। तो यही डिस्टिंक्शन हो गया। इथाइल अमाइन जो है एजो डाई नहीं बना रहा है, जबकि एनिलीन जो है एजो डाई बना रहा है। किसके साथ? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ। किसके साथ? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ। यहाँ पर एजो डाई नहीं बना, इथाइल अमाइन एजो डाई नहीं बनाया और एनिलीन जो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा के एजो डाई बना दिया। ये डिस्टिंक्शन हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट जो है हमको कह रहा है एनिलीन और बेंजाइल अमाइन में डिस्टिंक्शन कीजिए। दोनों का स्ट्रक्चर लिख देते हैं। एनिलीन का स्ट्रक्चर ये हो गया, अपने आप पता चल जाएगा कि किससे हम डिस्टिंक्शन करेंगे। ये हो गया, और बेंजाइल अमाइन का हम लोग देखेंगे। ये हो गया हमारा बेंजाइल अमाइन। ये सिंपल अमाइन अल्काइल अमाइन हो गया, यहाँ अल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पर ये जुड़ा हुआ डायरेक्ट, ये जो बेंजीन रिंग है डायरेक्ट नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है।
जबकि ये बेंजीन यहाँ डायरेक्ट नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ नहीं है। तो दोनों का रिएक्शन पैटर्न डिफरेंट होगा। ये एक तरह से हो गया अल्काइल अमाइन और ये हो गया अराइल अमाइन। ये हो गया अराइल अमाइन। डिफरेंस क्या हो गया? ये अराइल अमाइन। यहाँ चूंकि अल्काइल ग्रुप इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल अमाइन। तो अल्काइल अमाइन और अराइल अमाइन जानते ही हैं, डिफरेंट वे में रिएक्शन करता है। इसके पहले वाला जो रिएक्शन पढ़ा है इथाइल अमाइन और एनिलीन में, तो इथाइल अमाइन अल्काइल अमाइन हो गया जो एजोडाई नहीं बनाएगा, और एराइल अमाइन है जो एजोडाई बनाएगा। किसके साथ? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका भी रिएक्शन हम लोग करवाएंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, ठीक है, N2+Cl। इसका भी रिएक्शन हम लोग करवाएंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। लिख देते हैं C6H5 N2+Cl। दोनों का रिएक्शन करवाएंगे। तो ये जो है कोई एजोडाई नहीं बनाएगा, नो फॉर्मेशन ऑफ एजोडाई। ये एजोडाई नहीं बनाएगा क्योंकि ये सिंपल अल्काइल अमाइन है, ठीक है। लेकिन ये अराइल अमाइन है, ये एनिलीन है, ये इसके साथ रिएक्शन होगा, कपलिंग रिएक्शन होगा और ये बनाएगा एजोडाई। पिछले में रिएक्शन हमने लिखा था, इसलिए इस बार हम नहीं लिखेंगे। रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ एजोडाई सिंपली लिख दिए, ठीक है। तो इस दोनों को हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से रिएक्शन दोनों को करवाए। एक एजोडाई बनाया और एक ने एजोडाई नहीं बनाया। ये एजोडाई बना रहा है अराइल अमाइन, और ये जो है बेंजाइल अमाइन जो है ये एजोडाई नहीं बना रहा है, जबकि एनिलीन एजोडाई बना रहा है। ये डिफ्रेंसिएशन हो गया। सेम रिएजेंट से दोनों में रिएक्शन करवा के डिफ्रेंसिएशन हो गया। ओके।